दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जीआरएफ के लिए आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 5। इसमें हम उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, एक जगह है, स्थान है मिलान। मिलान प्रमुख रेशमी उद्योग केंद्र किस देश में स्थित है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस या जापान। तो सही उत्तर है दोस्तों, मिलान जो है वो इटली का एक प्रमुख शहर है, जो कि रेशमी उद्योग केंद्र के रूप में या रेशमी वस्त्रों के निर्माण के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। मिलान फैशन और वस्त्र डिजाइनिंग का एक प्रमुख औद्योगिक या वैश्विक केंद्र भी है। तो याद रखिएगा, मिलान औद्योगिक केंद्र जो कि रेशमी उद्योग केंद्र है, ये इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगस्टा और अटलांटा में स्थित हैं, ये कहाँ पर है। तो ऑप्शन है आपके दक्षिणी कैरोलिना, मैसाच्यूसेट्स, उत्तरी कैरोलिना या जॉर्जिया। तो सही उत्तर है दोस्तों, दो प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगस्टा और अटलांटा जॉर्जिया में स्थित हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दो प्रमुख सूती वस्त्र के कारखाने अगस्टा और अटलांटा जॉर्जिया जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसके अतिरिक्त जॉर्जिया पूर्वी यूरोप का एक देश भी है, जिसकी सीमाएं उत्तर में रूस से, पूर्व में अजरबैजान और दक्षिण में आर्मीनिया और तुर्की से मिलती हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जॉर्जिया जो है जिसके बारे में बात की जा रही है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जबकि जॉर्जिया पूर्वी यूरोप का एक देश भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूती वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी में स्थित है। ऑप्शंस हैं आपके, देखिए, ब्रैडफोर्ड, वूपरटाल, पेट्रो या फिर सेंट पीटर्सबर्ग। तो सही उत्तर है वूपरटाल। दोस्तों वूपरटाल जर्मनी में है, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है, ब्रैडफोर्ड उत्तरी इंग्लैंड में और प्रेटो इटली में स्थित है। तो याद रखिएगा, वूपरटाल जर्मनी का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉटरडम निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है, आपको बताना है कि रॉटरडम किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर है दोस्तों, रॉटरडम आपका पोत निर्माण उद्योग के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां के आदमी नगर में काम करने आते हैं क्या कहलाता है। ऑप्शंस हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कंप्यूटर जोन, माइग्रेशन जोन या जोन ऑफ कंफर्ट। तो सही उत्तर आप जान लीजिए, माइग्रेशन जोन। माइग्रेशन जिसको हिंदी में प्रवास कहते हैं, ऐसी भौगोलिक और सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसती है, और प्रवास में स्थान परिवर्तन अनिवार्य होता है, और ये अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। अस्थायी प्रवास वार्षिक, मौसमी या दैनिक हो सकता है। प्रवास कई कारणों से हो सकता है, जैसे आजीविका, विवाह, शिक्षा, सुरक्षा की कमी, और जहाँ के आदमी नगर में काम करने आते हैं उसे माइग्रेशन जोन कहा जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग पूर्ण रूप से विकसित है, ये आपका सही है। कारण है क्योंकि कोयला पश्चिम फालिया में प्राप्त होता है, ये भी आपका सही है। तो सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों जर्मनी के रूर प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के पूर्ण विकसित होने का महत्वपूर्ण कारण कोयले की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता है। ये कोयला रूर प्रदेश के पश्चिमी फालिया से प्राप्त होता है। चूंकि अपने इस्पात उद्योग के लिए जर्मनी, फ्रांस और स्पेन से आयातित लौह अयस्क पर निर्भर है, और इस्पात उद्योग में लौह अयस्क के बाद दूसरा सर्वाधिक आवश्यक खनिज कोयला होता है। इस कारण जर्मनी के अधिकांश इस्पात उद्योगों को रूर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। और कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
रूर प्रदेश की जो रूर औद्योगिक प्रदेश है उसकी अवस्थिति जर्मनी के राइन नदी घाटी क्षेत्र में है और ये जर्मनी का अति औद्योगिक क्षेत्र है जिसके केंद्रीय भाग में प्राथमिक धातुओं वाले भारी उद्योगों की प्रधानता है और ये जर्मनी का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है, यानी रूर प्रदेश जर्मनी का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हैं जर्मनी में राइन नदी घाटी क्षेत्र में है। यही प्रश्न बार बार पूछा गया है कि रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर है? तो रूर औद्योगिक प्रदेश दोस्तों जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, यूराल प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? ऑप्शन है वस्त्र, रासायनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या धात्विक उद्योग। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, धात्विक उद्योग। दोस्तों यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग में 800 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में रूस का दूसरा औद्योगिक प्रदेश स्थित है जिसको कि यूराल औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। यूराल प्रदेश में लौह धातु उद्योग की प्रधानता है और यहाँ प्राथमिक धातु निर्माण के साथ ही खनन, रासायनिक तेल के कुएं खोदने और धातु के सामान तैयार करने वाले मशीनों का भी उत्पादन होता है। तो याद रखिएगा यूराल प्रदेश में धात्विक उद्योग अधिक विकसित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? और ये प्रश्न आप मैप से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए, न्यू इंग्लैंड, शिकागो गैरी, अलाबामा प्रदेश या उत्तरी अपलेशियन प्रदेश। तो सही उत्तर है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो गैरी प्रदेश, ये मिशिगन झील के दक्षिण में है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो और गैरी प्रदेश का मिलवाकी औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर है और आकार की दृष्टि से यह लघु प्रकृति का लेकिन विकसित औद्योगिक प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके शेफील्ड, साउथ वेल्स, मध्य स्कॉटलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों शेफील्ड। याद रखिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र शेफील्ड और दूसरा बर्मिंघम है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग हैं? भारत, इंग्लैंड, जर्मनी या जापान? तो सही उत्तर है जापान में। देखिए जापान में बाजार आधारित इस्पात उद्योग स्थापित हुए हैं क्योंकि जापान के पास खनिज संसाधनों का अभाव है। इसी कारण वहाँ के उद्योग दूसरे देशों से आयातित संसाधनों पर निर्भर रहते हैं और जापान वर्तमान में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल है जिसमें वहाँ के उद्योगों का विशेष योगदान है। उच्च तकनीकी क्षमता के कारण ही जापान के उद्योग वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल में भी अपनी साख को बचाए हुए हैं। तो याद रखिएगा, देखिए जापान में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है क्योंकि वहां पर खनिज पदार्थों की कमी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए नागोया जहाज निर्माण का केंद्र है, सही है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग, सही है। आनंद गुजरात में है, दुग्ध उद्योग, सही है। वाशिंगटन लौह इस्पात, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका का राजधानी शहर है जो व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों का केंद्र है, लेकिन ये लौह इस्पात उद्योग के रूप में विकसित नहीं है। अन्य जो ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 यानी ABC वो सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है किससे? तो सही उत्तर है फ्लाई ऐश ताप विद्युत केंद्र या थर्मल पावर स्टेशन से मुक्त होती है। अगला प्रश्न है किस उद्योग में 3 प्रकार के कच्चे माल यानी गैसीय, तरल और ठोस की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस देखिए, सीमेंट, हार्डवेयर, रसायन या पेट्रो रसायन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रसायन। देखिए रसायन और संबद्ध उद्योगों के अंतर्गत सल्फ्यूरिक एसिड, उर्वरक, पेट्रो रसायन, प्लास्टिक आदि आते हैं जो गैसीय, तरल और ठोस तीनों प्रकार के माल का या कच्चे माल का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए रासायनिक उर्वरक उद्योगों में कच्चे माल के तौर पर नेफ्ता, कोक, ओवन गैस, हाइड्रोजन, फास्फेट, गंधक, जिप्सम आदि का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में गैस, तरल और ठोस की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को निम्नलिखित में से कौन कारक अधिक आकर्षित करता है? आपको बताना है।
ऑप्शन है कच्ची सामग्री, शक्ति, बाजार या कुशल श्रम। तो सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को दोस्तों बाजार सर्वाधिक प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में सामान्यतः शुद्ध कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। इनके कच्चे माल और निर्मित माल के वजन में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अंततः बाजार में ही लाना होता है, जिससे इन्हें बाजार बिंदु या मार्केट पॉइंट पर स्थापित किया जाता है। अन्यत्र स्थापित करने से निर्मित कच्चे माल के परिवहन पर अतिरिक्त व्यय आएगा। तो सही उत्तर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को सबसे अधिक बाजार प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है वो फुटलूज उद्योग की प्रकृति के अंतर्गत आता है, जिसको प्रावैगिक या चलायमान प्रकृति का कहा जाता है। इसमें जो कच्चा माल होता है अथवा बाजार या परिवहन लागत का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से फुटलूज उद्योग कौन सा है। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित उद्योगों में से किसकी स्थापना में जल एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। देखिए सीमेंट, चमड़ा, चीनी और कागज। तो सही उत्तर है सीमेंट। देखिए दोस्तों सीमेंट की स्थापना और निर्माण में जल प्रमुख कारक नहीं है, क्योंकि यह शुष्क प्रकृति का उद्योग है, जबकि चमड़ा, चीनी और कागज उद्योग की स्थापना और निर्माण में जल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सीमेंट उद्योग सामान्यतः अवस्थित होता है कहाँ पर। आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग सामान्यतः कहाँ पर अवस्थित होता है। ऑप्शन देखिए कच्चे माल के स्रोत के निकट, बाजार के निकट, श्रम के स्रोत के निकट या शक्ति के स्रोत के निकट। तो सही उत्तर है कच्चे माल के स्रोत के निकट। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीमेंट उद्योग सामान्यतः कच्चे माल के स्रोत के निकट होता है, जिससे परिवहन लागत न्यूनतम होने के कारण उत्पादन का मूल्य रखने में सहायता होती है, और सीमेंट, इस्पात, चीनी आदि उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तृतीयक क्रिया है। व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं या सभी सही हैं। तो दोस्तों इसमें सभी सही हैं, क्योंकि तृतीयक क्षेत्रक या टर्शियरी क्षेत्रक में दोस्तों सेवाएं आती हैं। तो आप देख सकते हैं व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं ये सभी तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। आइए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक को देख लेते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को सामान्यतः 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में श्रम कार्य और अन्य संबंधित क्रियाएं जैसे वन्य संबंधी, मछली पालन, डेयरी फार्म, कृषि, मुर्गी पालन आदि शामिल हैं। द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादक उद्योग जैसे निर्माण और विनिर्माण क्रियाएं, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र जैसे व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार आदि शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों व्यापार, परिवहन, सेवाएं ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से विनिर्माण की कौन सी वर्ग की आर्थिक क्रिया है। ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। तो अभी अभी आपने देखा है कि निर्माण या विनिर्माण द्वितीयक वर्ग की आर्थिक क्रिया है। तो ये द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक या सेकेंडरी जो सेक्टर है उसके अंतर्गत विनिर्माण या उत्पादक उद्योग क्रियाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए जापान का उद्योग किस स्थानीय कारक के कारण विकसित है। ऑप्शन है कच्चा माल, बाजार, कुशल श्रमिक या सड़क परिवहन तंत्र। तो सही उत्तर है कुशल श्रमिक। दोस्तों जापान का उद्योग कुशल श्रमिकों के कारण विकसित है, क्योंकि यहाँ कच्चा माल और बाजार की सुविधा नहीं है, जबकि द्वीपीय देश होने के कारण सड़क परिवहन तंत्र भी बहुत अच्छा नहीं है। वस्तुतः प्राचीन काल से ही जापान के लोग अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी वाणिज्य और प्रबंधकीय कुशलता भी अन्य एशियाई देशों से अधिक मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है, इसका कारण क्या है। तो सही उत्तर है दोस्तों उसके पास उच्च तकनीकी है। इस कारण उच्च तकनीकी, कुशल और दक्ष श्रमिकों के कारण दोस्तों जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया है। आप देख सकते हैं उसके पास प्रचुर मात्रा में न तो खनिज संसाधन है, न जीवाश्म ईंधन, और न ही वहाँ पर औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, बल्कि उच्च तकनीकी के कारण जापान विश्व का अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र है। जापान वर्तमान में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में शामिल है।
उच्च तकनीकी क्षमता के कारण जापान के उद्योग वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में श्रेष्ठ साबित हुए हैं। जापान के पास खनिज संसाधनों का अभाव है, जिसके कारण वहाँ के उद्योग दूसरे देशों से आयातित संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, जबकि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जापान में नहीं बल्कि ब्रिटेन में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो आप जानते हैं कि मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो उत्तर है आपका ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है और ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, होन्शु द्वीप पर टोक्यो जापान की राजधानी स्थित है। कोबे, नागासाकी और योकोहामा जापान के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा एक सही है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जापान अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास का आयात नहीं करता है, तो ये करता है। जापान के पश्चिमी तट पर जाड़े में वर्षा होती है, ये आपका सही है। जापान के होक्काइडो द्वीप में मछली पकड़ने का उद्योग सबसे अधिक विकसित है, सही नहीं है। और जापान की 3/4 अर्थव्यवस्था जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न है, ये भी सही नहीं है। तो केवल ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जापान के केवल 16% भाग में ही जो कृषि योग्य भाग है और जापान विश्व के कपास आयातक देशों के समूह में शामिल है। जापान के होन्शु द्वीप में मछली पकड़ने का उद्योग अधिक विकसित है, न कि होक्काइडो में, क्योंकि होन्शु तट के निकट क्यूरेशियो गर्म जलधारा और आयोशियो ठंडी जलधारा का मिश्रण होता है, जो कि मछलियों के भोजन के विकास के लिए उपयुक्त होता है। इसके अलावा दोस्तों, जापान की 3/4 जनसंख्या प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में नहीं बल्कि इसके इतर लगी है। जापान का विस्तार लगभग 35 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु या वर्षा की पेटी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वर्षा शीतकाल में पछुआ पवनों द्वारा चक्रवातों से होती है और यहाँ वर्षा महाद्वीपों या द्वीपों के पश्चिमी भाग में होती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, क्योंकि इस समय ये भाग व्यापारिक पवनों के प्रदेश में आ जाने से प्रतिचक्रवाती दशाओं से प्रभावित होते हैं। इसलिए जापान के उत्तरी पश्चिमी तट पर सर्दी के मानसून से वर्षा होती है। इस प्रकार दिए गए कथनों में ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है दोस्तों। कथन है कि स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है, ये आपका सही है कि स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास हुआ है। और कारण है कि स्वीडन में लौह अयस्क के बृहद भंडार हैं, तो ये भी आपका सही है। दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। स्वीडन में लौह अयस्क के बृहद भंडार पाए जाते हैं, इसके कारण स्वीडन में लौह इस्पात उद्योग का पूर्ण विकास संभव हो सका है। दोस्तों, लौह इस्पात उद्योग भार ह्रास वाला उद्योग है, इसलिए इस उद्योग का विकास मुख्यतः लौह अयस्क और अन्य प्रयुक्त सामग्री के प्राप्त स्थलों के आधार पर होता है। जापान इसका अपवाद है, जहां पर लौह अयस्क के बड़े भंडार की गैर मौजूदगी के बावजूद लौह इस्पात उद्योग अधिक व्यापक रूप से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न नगरों को उनके संबंधित उद्योगों से मिलान करना है। मोटर गाड़ी उद्योग के लिए दोस्तों देखिए, मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ पर? मोटर गाड़ी उद्योग के लिए डेट्रॉयट, तुरिन, न्यूयॉर्क, जिल, गाज, मिशिगन, टोक्यो, योकोहामा, नागोया, बर्मिंघम, ये सभी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैग्नीटोगोरस्क, ये दोस्तों मैग्नीटोगोरस्क लौह इस्पात बनाने के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आप यहाँ पर मिलान करिए कि मैग्नीटोगोरस्क ये मोटर गाड़ी उद्योग के लिए नहीं बल्कि लौह इस्पात उद्योग के क्या प्रमुख केंद्र है। हैम्बर्ग जलयान निर्माण के लिए, रासत नूरा तेल शोधनशाला और शोलापुर ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य तीनों विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, कालीन उत्पादन में किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है? ऑप्शन देखिए, अफगानिस्तान, मलेशिया, पाकिस्तान और ईरान। तो सही उत्तर है ईरान। दोस्तों, कारपेट के उत्पादन में दुनिया में भारत का द्वितीय स्थान था जब ये प्रश्न पूछा गया था 2003 में, लेकिन वर्तमान में भारत हस्त निर्मित कालीनों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। तो याद रखिएगा,
वर्तमान में कालीन या कारपेट निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भारत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेट्रायट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप जानते हैं कि डेट्रायट स्वचालित वाहन उद्योग यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के स्थान पर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, निझनी तागिल ये फेरो अलाय के लिए प्रमुख प्रसिद्ध है, व्लादिवोस्टोक तेल शोधनशालाओं के लिए, इसके अलावा चेलियाबिंस्क आपका लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है और लेनिनग्राड कृत्रिम रबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 2, 1 और 4। तो 3, 2, 1 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं कि निझनी तागिल फेरो अलाय के लिए, व्लादिवोस्टोक तेल शोधनशाला के लिए, चेलियाबिंस्क लौह इस्पात और लेनिनग्राड कृत्रिम रबर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरकी कहा जाता है किसको? रूसी मैनचेस्टर को, रूसी रूर को, रूसी पिट्सबर्ग को या रूसी डेट्रायट को? तो सही उत्तर है गोरकी दोस्तों रूसी डेट्रायट को कहा जाता है और रूस के मॉस्को औद्योगिक प्रदेश में निजनी नोवग्राड नामक शहर है जिसका पुराना नाम गोरकी है। इस नगर को रूस का डेट्रायट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए, सूची 1 में धातु कर्म प्रक्रम और सूची 2 में धातु दिया गया है। तो बेसेमर प्रक्रम से लोहा निष्कर्षण किया जाता है, फेन प्लवन से तांबा का निष्कर्षण, बेयर विधि से दोस्तों एल्यूमिनियम निष्कर्षण का कार्य और मैकार्थर फॉरेस्ट विधि से ये जो है सोना का निष्कर्षण किया जाता है। तो 4, 3, 1 और 2 देख सकते हैं आप। 4, 3, 1 और 2 कौन सा विकल्प? ऑप्शन ई आपका सही सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ई आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिलिकॉन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि सिलिकॉन घाटी कंप्यूटर चिप के लिए प्रसिद्ध है और कंप्यूटर, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में लगने वाली चिप के निर्माण में सिलिका का प्रयोग होता है और अमेरिका के जिस क्षेत्र में इन चिपों का निर्माण होता है उसे सिलिकॉन वैली कहते हैं। भारत में बंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्जीनिया यानी यूएसए किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है वर्जीनिया नौसेना युद्ध निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वर्जीनिया जो कि यूएसए में है, ये नौसेना के युद्धपोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सभी व्यवसायों से प्रभावित होती है? आपको बताना है। मत्स्य, पशुपालन, परिवहन सेवाएं या विनिर्माण? तो आप जान लीजिए दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो गतिविधि आप देख सकते हैं कि विनिर्माण गतिविधि जो है ये सभी व्यवसायों से प्रभावित होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, विनिर्माण गतिविधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी व्यवसायों से प्रभावित होती है। देखिए, जिस आर्थिक क्रिया के द्वारा किसी कच्ची सामग्री का उपयोग करके उसके गुण धर्म या रूप में परिवर्तन करके उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो उसे विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। विनिर्माण को द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। वस्त्र, लोहा, इस्पात, सीमेंट, इंजीनियरिंग, कागज आदि उद्योग विनिर्माण उद्योग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मछली पकड़ना किस गतिविधि के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, मछली पकड़ना प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आता है और जिन क्रियाओं में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है उनको प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कृषि देखिए, खान से खनिज निकालना, पशुओं से दूध, मांस, खालें आदि प्राप्त करना, ये प्राथमिक गतिविधियों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जापान का कौन सा औद्योगिक प्रदेश कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो ये है नागोया। याद रखिएगा, जापान का नागोया शहर औद्योगिक प्रदेश कार के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको जापान का डेट्रायट भी कहा जाता है। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 जो कि नगर हैं और सूची 2 प्रमुख उद्योग हैं, इनको सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है।
दोस्तों देखिए, डेट्रॉयट जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग जर्मनी का शहर है, पोत निर्माण के लिए। और ओसाका जापान में है, ये सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, 1, 3 और 4। आप देख लीजिए, 2, 1, 3 और 4 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जीआरएफ के लिए आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।